राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है रक्षितो, अगर ब्रह्मा भी रक्षा करे तक्ष के संत में हनी तो 7 दिवस में तक्षक नाम का नाग उसे काट डालेगा। श्राप दे दिया राजा। राजा हस्तिनापुर को लौट आता है। ऋषि से कहा महाराज, गुरुपुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। समाचार भिजवाए गए राजा के पास। राजा बड़ा विचलित हुआ। राजा विचार कर रहा था, मैं क्या कर दिया मैंने। बड़े सोच में राजा डूब गया। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, हर व्यक्ति दुखी है। एक बार सब संतों ने इकट्ठा कर विचार किया कि संसार में सुखी कौन है। गरीब आदमी से पूछा गया तो गरीब आदमी ने कहा कि भैया, जिसके पास धन है वो सुखी है। कि मेरे धन का है धनवान सुखी। उन्होंने कहा धनवान सुखी होना चाहिए। उनके पैसे वाले से पूछ लो। पैसे वाले से पूछा कि धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान से कहा कि सुखी कौन है। उन्होंने कहा कि जो राजा है, जो तहसील के विधायक साहब है, सांसद जी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, वो सुखी है। हम कहा सुखी है। कि धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा से पूछा गया और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं। तो सुखी कौन है? कि राजा कहे महाराजा सुखी। ओ महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं, लेकिन जो इंद्र है वो इंद्र सुखी है। संतों ने इंद्र महाराज से पूछा कि इंद्र महाराज आप सुखी हैं? कि इंद्र कहे मुझसे ब्रह्मा सुखी। इंद्र ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं, मुझ पे तो बार बार राक्षस आक्रमण कर देते हैं। इंद्र कहे मुझसे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो रात में जनगणना कर रहा हूं, मैं सुखी कहां हूं। भगवान विष्णु सुखी है। भगवान विष्णु ने कहा भैया मैं कहां सुखी हूं। मैं कभी कृष्ण बनता हूं, कभी राम बनता हूं, कभी वाराह बनता हूं, कभी नरसिंह बनता हूं, मैं सुखी नहीं हूं। कि ब्रह्मा का है, विष्णु का है। विष्णु ने कहा मैं सुखी नहीं हूं। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा आप बताओ सुखी कौन है। कि तब तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। गोविंद भगवान की बिना हरि के नाम के सारा संसार दुखी है। वरना जी तो सब रहे हैं। क्या हो रहा संसार का? बिना ज्ञान के व्यक्ति जी रहा है। दो मित्र थे। एक मित्र से दूसरे मित्र ने पूछा बंधु तुमने संसार में जन्म लिया है, ये बताओ तुमने क्या क्या सीखा जीवन में आकर के। तुमने क्या सीखा, किसको जाना, किसको पहचाना। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है बंधु सुनो, कि जननी को जान लिया, ओ जनक को जान लिया। मित्र कहता है मैंने सबसे पहले अपनी मां को जाना। कि जननी को जान लिया, ए जनक को जान लिया। ओ घर परिवार बंधु धीरे धीरे जाना है। मैंने माता को जाना,
पिता को जाना। फिर पिताजी ने कहा कि तेरे चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, मैं परिवार को जानने लग गया। उनने केवल तुमने क्या जाना कि भगिनी को जाना मैंने, भाई को जान लिया, और नाते रिश्तेदार बंधु धीरे धीरे जाना है। मैंने बहन को जाना, जिया जी को जाना, भूपा जी को जाना, जितने रिश्तेदार सबको मैंने जान लिया। उनने केवल तुमने क्या जाना? वो क्या कहता है कि लड़ना भी जान लिया, ए झगड़ना भी जान लिया, और दुनिया में अकड़ कर चलना मैंने जाना है। उन्होंने कहा मैं लड़ना जानता हूँ, झगड़ना जानता हूँ, अकड़ कर चलना जानता हूँ। तो जो सत्संगी मित्र था वो अपने उस अज्ञानी मित्र से कहता है कि बंधु कि लड़ना भी जाना तूने, झगड़ना भी जान लिया, पर उसे नहीं जाना जहां अंतिम बार जाना है। गोविंद भगवान की सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर उसको नहीं जाना तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? मानव शरीर हमें मिला है, और मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है साथ। ये जो मानव का शरीर है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा मानव शरीर को प्राप्त करती है। इस मानव शरीर को धारण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, और कितना व्यक्ति भोग करता है। कबीरदास जी लिखा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल गंध समीर है, न चली न चली। काल को ठार लिए फिरता तन नम्र है, छोट झिली न झिली। कटले हरि नाम हरि रस न फिर अंत समय को हिली न हिली। कटले हरि नाम हरि रस न फिर अंत समय को हिली न हिली। आदमी विचार करेंगे साहब 10, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद भगवान का नाम ले लेंगे, असंभव है। परमात्मा का नाम जब समय मिले जब ले लेना चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, परीक्षित जैसा राजा जिसने कभी जीवन में नहीं सोचा था, जो ब्राह्मणों का पूजन करता था, संतों का पूजन करता था, भगवान ने ऐसी बुद्धि बिगाड़ी, एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। श्राप ले लिया कि 7 दिन में नाग काटेगा। परीक्षित महाराज घर जाकर के रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं अब क्या होगा, क्योंकि सांप के कांटे में गति प्राप्त नहीं होती। सांप का कांटा अधोगति में चला जाता है। परीक्षित महाराज राजपाट जन्मजय को दे दिया, अपने पुत्र को राज तिलक कर दिया। परीक्षित महाराज ने जंगल में चल पड़े, गुरु की खोज में चल पड़े। जंगल में गए, शौनकादि 68 ऋषि यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने जाकर कहा महाराज
मुझे एक ऋषि का, एक ब्राह्मण का श्राप लग गया, मुझे सांप काटेगा, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। गुरु कहां मिलेगा? वेद व्यास जी के पास पहुंचे परीक्षित महाराज कि गुरुदेव मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाओ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता। 18 पुराण का ज्ञाता वेद व्यास जी महाराज, जिसने पुराणों को लिखा, उन्होंने कहा कि मैं मुक्ति नहीं दिला सकता। मेरे पुत्र सुखदेव के पास जाओ। सुखदेव नाम का मुनि, सुखदेव नाम के गुरु परीक्षित महाराज गुरु की शरण में जाते हैं। उन्होंने कहा राजन तुम्हें क्या चाहिए? परीक्षित महाराज की आंखों से आंसू झर रहे हैं। परीक्षित महाराज अपने गुरु से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी इस आत्मा के तार को परमात्मा से जोड़ दे। सुखदेव जी महाराज से कहा परीक्षित महाराज ने कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि कोई ऐसा गुरु मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार से जोड़े कि कोई ऐसा संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
गुरु से कह रहे हैं, ओ हंसा हंस कर जाए हमारा, 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 माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मौत चुका दे कि कोई ऐसा संत मिले, ओ मेरा हंस को मौत चुका दे, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। सतगुरु की प्राप्ति परीक्षित महाराज को सुखदेव मुनि ने कहा, राजन मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। परीक्षित महाराज बैठ गए, ये सब कैसे संभव हुआ? अगर संगति अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है, और संगति अगर नहीं है तो व्यक्ति की गति बिगड़ जाती है। एक दृष्टांत आता है भागवत में, एक हंस रहता था मानसरोवर में और एक रहता था कौवा। अब एक बार क्या हुआ कि कौवे की दोस्ती हंस से हो गई, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन हो गई। अब कौवा रोज उड़ता, हंस के यहाँ पहुंच जाता और मोती चुगता। बहुत दिनों तक कौवा हंस के यहाँ गया, मोती चुगता रोज। एक दिन कौवे ने हंस से कहा, मित्र बहुत दिन हो गए, तुम भी एक दिन मेरे घर निमंत्रण पे आ जाना। हंस ने कहा, जाऊंगा। अब हंस उड़ता हुआ जहां कौवा रहता था वहां पहुंचा। कौवा कहां रहता सभी जानते हैं, जहां मरे हुए जानवरों का पोस्टमार्टम होता है वहां कौवा रहता है। हंस वहां पहुंच गया। जाकर के हंस ने देखा कि वहां तो गंदगी पड़ी हुई थी। हंस ने कौवे से कहा, मित्र मैं यहां नहीं रह सकता, मैं तो मानसरोवर का हंस हूं। कौवे ने कहा, कोई बात नहीं, एक स्थान और है वहां चलो। कौवा उस हंस को लेकर राजा के बगीचे में ले आया। अब राजा के बगीचे में दोनों पेड़ पर बैठ गए। सायंकाल का समय था। राजा और रानी दोनों बगीचे में घूमने आए, साथ में अंगरक्षक। राजा रानी नीचे बैठे, पेड़ के ऊपर कौवा और हंस बैठे। कौवे ने क्या किया, राजा के सिर पर गंदगी कर दी और कौवा वहां से उड़ गया। अंगरक्षक ने देखा, अंगरक्षक ने बाण चला दिया। कौवा तो उड़ गया और वो बाण लगा हंस को। हंस बेचारा नीचे गिर पड़ा। राजा ने हंस की तरफ देखा, कहा, नीच पक्षी, क्या आवश्यकता थी मेरे सिर पर गंदगी करने की? हंस रोने लग गया, महाराज मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया। तो ये किसने किया? हंस कहता है रोता रोता, हे महाराज कि ना हम का कहब को राजन, हंसो हम निर्मले जले। महाराज मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो मानसरोवर में रहने वाला हंस हूं। महाराज तुम कौवे के साथ क्या कर रहे हो? हंस कहता है कि नीच संग प्रसादेना जात जन्म निरर्थकं। गोविंद भगवान की नीच की संगति करने से हंस का जीवन बेकार चला जाएगा। तो कहने का संगति अच्छी करें तो कभी जीवन में दुर्गति नहीं होती।
परीक्षित महाराज को कथा सुनाने लगे सुखदेव जी महाराज कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहले धरती बिल्कुल जलमग्न थी। भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण किया। शुक्र का अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष दैत्य को मारा, भगवान धरती को लाए। उसके बाद एक कमल पुष्प का प्राकट्य, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा के 4 मुख हो जाना, चारों मुखों से 4 वेद का प्राकट्य और कई प्रकार की सृष्टि का निरूपण। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से एक मनुष्य का जोड़ा उत्पन्न हुआ, मनु और शत्रुपा का। महाराज मनु राजा बने। मनु और शत्रुपा से पूरी सृष्टि का संचालन हुआ है। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति। ऋषियों के साथ में इनका विवाह किया और एक पुत्र दक्ष का जन्म, दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। ऐसे ब्रह्मा जी की सृष्टि आरंभ हुई। उसी सृष्टि में इन मनुवंश के वंश ने ही सती का प्राकट्य, दक्ष के घर में सती का जन्म, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज परीक्षित, एक बार दक्ष के और भगवान शंकर के विरोध हो गया और सती को भगवान शंकर के यज्ञ में चलना पड़ा। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, गुरुदेव ससुर और दामाद के बीच में कैसा झगड़ा? तो उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ कि दक्ष जैसे प्रजापति बना। अब दक्ष जैसे प्रजापति बना तो संसार की रीति है सज्जनों, अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिल जाए, ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है, तो कोई पद को हजम कर पाता है। कल भी कथा में सुना था आपने, 3 प्रकार की तृष्णाएं होती है। एक होती है वित्तेषणा, धन, एक होती है पुत्रेषणा, पुत्र, एक होती है लोकेषणा। तो किसी को अगर पद मिल जाता है ना, बड़ा पद, तो व्यक्ति किसी को नहीं गिनता। दक्ष बहुत अभिमानी था, दक्ष राजा बन गया। अब दक्ष क्या करता है? रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि को नहीं अस जन्मा जग माही, को नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभु का पाई जाहि मद नाही, प्रभु का पाई जाहि मद नाही। दक्ष अभिमानी था। एक बार दक्ष ने क्या किया कि हरिद्वार के पास में एक क्षेत्र कनखल, उस कनखल क्षेत्र में दक्ष ने यज्ञ के लिए एक सभा को बुलाया। सारे देवता वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र, सब देवता गए। अब जो मुख्य आदमी होता है तो थोड़ा देर जाता है, तो दक्ष महाराज वहां पहुंचे, सब देवता खड़े हो गए। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे, भगवान शंकर नहीं उठे। अब दक्ष ने विचार किया
कि ब्रह्मा जी नहीं उठे तो कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी हैं, पुत्र चाहे क्या नहीं बड़ा बन जाए, लेकिन पिता तो पिता होता है। उन्होंने देखा कि शंकर जी भी बैठे हुए, तो दक्ष ने सोचा कि महादेव उठा के मेरा दामाद है ये, मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ में किया, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। और दक्ष के मन में हलचल उत्पन्न हो गई। एक देवता उठे और देवता ने दक्ष के कान में जाकर कहा, महाराज दक्ष देखो वो शंकर शमशानवासी कैसे देख रहा है। संत कहते सज्जनों कि दुनिया में सब कुछ चूक जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कभी नहीं चूकता। कौन कौन चूकता है? कि शूरवीर चूक जाता अपनी कमानों से, वो नारसीस चूक जात कुपत के ठहराने से। जो शूरवीर होता है ना, वो भी कभी कभी अपना निशाना चूक जाता है। शूरवीर चूक जात अपनी कमानों से, वो नारसीस चूक जात कुपत के ठहराने से। क्या होता है कि वृक्ष को चढ़ैया कब वो वृक्ष पे चूक जात, वृक्ष पे चढ़ने वाला कभी कभी चूक जाता और गिर जाता है। और नदी को तेरैया कब हो चूकत तेराने से। अच्छा बड़ा तेरा वो भी कभी कभी चूक जाता है, नदी में डूब जाता है। कि पंडित पढ़ चूक जाता, चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, गलती सबसे हो जाती है। पंडित पढ़ चूक जाता, ए राज न्याय चूक जात, चाहे कोई कितना बड़ा न्यायाधीश हो, जिसने कानून में ला कर रखा हो, लेकिन वो भी गलत निर्णय दे देते हैं, जिसकी व्यवस्था ऊपरी कोर्टों में वकील अपील करने से होती है। कि राज न्याय चूक जात, वो नाई चूक जात हाथ छुरे के चलाने से। जो सेन जी होते हैं ना नाई, वो भी कभी कभी चूक जाते हैं। कि कहे कवि रामाधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी चूक जात, पर एक नहीं चूके चुगल चुगली के चलाने से। गोविंद भगवान की जो चुगलखोर होता है वो कभी नहीं चूकता। एक चुगलखोर देवता ने भगवान शंकर की चुगली कर दी दक्ष के आगे। अब दक्ष खड़ा हो गया साथ। दक्ष ने कहा, शंकर तुझे शर्म नहीं आती? मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं कर रहा, गाली देने लग गए। बहुत गाली दी दक्ष ने। इतनी बात बढ़ गई कि उस सभा में भगवान शंकर के गण नंदी को खड़ा होना पड़ा। और नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष को, ए महाराज दक्ष, तुम मेरे स्वामी को गाली दे रहे हो। जिस मुंह से तुमने मेरे महादेव को गाली दी है, वो सिर एक दिन कट के अग्नि में चल जाएगा। ये श्राप दे दिया नंदी ने। भगवान शंकर वहां से उठे, कैलाश में पहुंचे। त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर सती को साथ लेकर और कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग करने चले पड़े। ये विचार करना, जब मन में कोई क्लेश हो ना, तो सीधे मंदिर में चले जाना। कोई क्लेश हो, कथा सुनने चले जाना। कोई ज्यादा क्लेश हो तो टीवी पर आस्था संस्कार चैनल खोल लेना, वो देखने लग जाना। क्लेश व्यक्ति का मिट जाता है। भगवान शंकर ने भी यही किया। साथ में सती को लिया, कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त महाराज के आश्रम पर कथा सुनने। रामचरितमानस प्रमाण है कि एक बार त्रेता युग माही, बोलो, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी।
सती मैया को साथ में लेकर अगस्त महाराज के आश्रम पर जाते हैं। जैसे ही वहां ऋषियों ने, सब ऋषि बैठे हुए थे, ऋषि बैठे भगवान शंकर के साथ में जगत जननी बैठी हुई जा रही। संतों ने पूछा, महाराज शंकर भगवान को तो हम जानते हैं, लेकिन ये पीछे पीछे कौन जा रही? तो ऋषियों ने क्या लिखा कि ये कौन है, सुनो। जो सत्संग में अपने पति के साथ में जाती है, इतनी बड़ी महिमा है उसकी। संत गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग स्वर जाने। ऋषियों ने कहा, महाराज जो साथ में आई है सत्संग को सुनने, वो सती है, ये जगत की जननी है, आदि शक्ति पराम्बा भगवती भवानी है, जो अपने पति के साथ। सती का मन कथा में नहीं लगा। जब सती का मन कथा में नहीं लगा तो भगवान शंकर ने सोचा कि कथा सुनने से क्या फायदा, घर का भी काम बिगड़ रहा और यहाँ भी मन नहीं लग रहा। भगवान शंकर उठे, अगस्त महाराज के पास पहुंचे, का महाराज मैं जाना चाहता हूं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कथा। भगवान शंकर चलने लगे, फिर ऋषि तो बाहर बैठे थे, उन्होंने पूछा ये कौन जा रही है? तो उन्होंने कहा कि चले संग दक्ष कुमार। ये जो साथ में जा रही है भगवान शंकर के, ये दक्ष की राजकुमारी है, जिसका मन सत्संग में नहीं लगा। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा। जाने लगे भगवान, रास्ते में देखा राम जी का अवतार हो गया था, राम जी को वनवास भी हो गया, राम जी जंगलों में भटक रहे, सीता हरण हो चुका। अब भगवान राम विलाप कर रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा आकाश मार्ग से कि मेरे राम वन वन में भटक रहे हैं। भगवान राम विलाप कर रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, क्या करें भगवान कि है खग मृग, है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सिया राम जय राम, सिया राम, सिया राम जय राम। है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम, सिया राम जय राम। भगवान शंकर ने आकाश मार्ग से देखा, भगवान राम विलाप कर रहे हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। मां सती ने पूछा, प्रभु संसार आपको प्रणाम करता है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तुमको कथा में लेकर के चला था, तुमने कथा नहीं सुनी कि क्या हुआ कथा में? तो भगवान ने कहा, हे देवी जासो कथा एक कुंभज ऋषि गाई। जो कथा कुंभज ऋषि ने गाई है, ये वही राम है। सती ने कहा कि मैं नहीं मानती। भगवान शंकर कहते तुम मान क्यों नहीं लेती देवी? कि राम वही है न जो घट घट में रवा करता है, राम वही है न जो सांसों में बसा करता है। राम वही है ये जो सांसों में बसा करता है, राम वही है न जो घट घट में रवा करता है।
क्यों नहीं, ये वही राम है कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। ये मेरा इष्ट राम है जिसकी कथा सारे ऋषि मुनि गाते हैं। सती के समझ में नहीं आया। सती विचार करती है। सती ने कहा कि मैं तो नहीं मानती। भगवान ने कहा कि नहीं मानती का मतलब कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे इष्ट देव है। भगवान ने कहा तुम कैसे मानोगी, क्या आप बता दो। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान शंकर ने सती से कहा देवी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किम जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में शंका है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती ने कहा यह ठीक रहेगा। सती वहां से चली। अब सती क्या करती है, परीक्षा कैसे ले? तो सती ने सीता का वेश बना लिया। सीता जी का वेश बना लिया सती ने। भगवान शंकर की समाधि लग गई। भगवान शंकर ने विचार कर लिया कि यहाँ संभो असमन अनुमाना तो दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। भगवान शंकर ने कहा कि अभी दक्ष की कन्या का कल्याण कभी नहीं होगा। कथा को समझने का प्रयास करना। जो माताएं बहनें दुनिया से झूठ बोलने चलेगा लेकिन अपने पति से झूठ बोल जाती है, उसकी स्थिति सती को भी जलना पड़ता है। ये जो ब्रह्मा का जो विधान बना हुआ है, उस विधान के दायरे में स्वयं देवता भी आते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान है, वो संविधान के दायरे में अगर कोई राजनेता गलती भी करता है उसको भी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये ब्रह्मा का विधान सनातन धर्म, पत्नी पति से झूठ बोल रही, परिणाम क्या होगा हम कथा सुन रहे हैं। सती सीता बन करके भगवान राम के पास पहुंचती है। सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई ये भगवान राम का अंदरूनी कुछ मामला है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। चकित भये भ्रम दयन शेषा। लक्ष्मण जी ने भी सोचा कि अगर राम की कोई लीला होगी। भगवान नहीं बोले। फिर सीता बनी सती, भगवान राम राघव सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने चली जाती है। भगवान कहते हैं, भगवान ने देखा माता को सीता के वेश में। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो घट-घट की जानता है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि जोरी पाने प्रभु की न प्रणामो, ओ पिता समेत लीन निज नामो। भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा मां मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ये कहा सती के शरीर से पसीने की बूंदें झड़ने लगी। भगवान राम ने कहा माता कि कहे उपभोर कहारी भ्रष्ट के तो। कहे उपभोर कहाँ भ्रष्ट के तो। अकेली पी रही है तो। कहे उपभोर कहाँ भ्रष्ट के तो।
वाला भगवान शिव मेरे आराध्य देव कहाँ हैं? और सती की स्थिति विचलित हो गई। सती ने क्या देखा? भगवान ने कहा कि माँ को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माँ तो भ्रमित है। भगवान क्या करते हैं कि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। भगवान ने पत्ते पत्ते में राम सीता रज कण हर स्थान पर जहां भी सती ने देखा राम सीता के दर्शन होने लगे। ज्वाला भाला तले विष्णु विष्णु सर्वं जगतमयम। सारे संसार को भगवान ने राममय कर दिया। सती वहां से भागी। सती मैया क्या करती है कि गई समीप महेश तब, दौड़ती हुई कैलाश पर्वत पर चढ़ गई। हंसी पूछी खुसलात। जैसे सती को देखा भगवान शंकर हंसने लग गए और भगवान शंकर ने कहा देवी के लीन परीक्षा कवन विधि हूँ सत्य सब बात। भगवान शंकर ने कहा देवी और सब तो ठीक है, लेकिन परीक्षा तो हमने किस प्रकार से ली, मुझे सत्य सत्य बताना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सत्य सत्य बताना, लेकिन फिर भी जगदम्बा पराम्बा भगवती आदिशक्ति मां भगवती भगवान शंकर से झूठ बोल जाती है। और क्या कहती है महादेव? एक कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, करम प्रणाम आपकी नाई। सती ने कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। जैसे ये बात भगवान शंकर सुनते हैं, भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया। नाम के चक्कर में सती मैया को भगवान शंकर ने उसी समय सामने आसन लगा दिया। भगवान शंकर जी की समाधि लग गई। समय निकला, समय जाते देर नहीं लगता, समय बढ़ता है। दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया। अब यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब निमंत्रण नहीं दिया, सती मैया ने भगवान शंकर से कहा महादेव मैं भी अपने पिता के घर में यज्ञ का उत्सव है, वहां जाना चाहती हूं। भगवान शंकर कहते देवी कि कहनी का मोरे मन भावा, ओ यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। हमको निमंत्रण नहीं आया। तो सती ने भगवान शंकर से कहा महाकाल आप ही तो कहते हो कि गुरु के घर में, पिताजी के घर में, मंदिर में, कथा के पांडाल में, तीर्थ में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान शंकर कहते देवी कि जजपि विरोध मान जहाँ कोई, जजपि विरोध मान जहाँ कोई, जजपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ
ने कहा देवी जाना चाहिए, पिताजी के घर में, गुरु जी के घर में, मंदिर में कथा सुनने को जाना चाहिए, लेकिन अपने जाने से कहीं विरोध हो रहा है, कोई विरोध मान रहा है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई प्रकार से भगवान शंकर समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाग्य अनेक शंभु समझावा। भगवान विश्वनाथ, भगवान महाकाल ने बहुत समझाया, लेकिन भारी बसुर ज्ञान आवा। ब्रह्मा की विधाता की कुछ और ही लिखी हुई थी कि उनको मन में ज्ञान नहीं आया, और सती बार बार अपने पिता के घर में जाने की जिद करती है। मलवारी मन में अरे पियर जहां तो बोला नाथ मारे मानी मन में आवे। अरे पियर जहां तो बोला नाथ मारे मानी मन में आवे। थारे बिन ढोले ओ नगात रे पियर से बेलिया। ए माटी मन में आवे दिलवारी मन में आवे हो। अरे नाथ मारे नाथ मन में आवे। पार्वती पते हर हर महादेव। कई प्रकार भगवान शंकर ज्ञान देते हैं, लेकिन मैया सती को समझ में नहीं आया। भगवान शंकर कहते हैं देवी सुनो कि यदि ब्रजस्यस्तिहाय मद्वचो भद्रं भवत्यानत तो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात्मना भवो
यदा सक्ष्मो मरणाय कल्पते। भगवान शंकर ने कहा देवी यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्योंकि जब किसी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्म ज्वर के द्वारा अपमान हो जाता है तो उस व्यक्ति को मरना पड़ता है। फिर वो व्यक्ति अपमान को सहन नहीं कर पाता। तो सबसे ज्यादा अपमान क्या होता है कि सबते अधिक जाति अवमाना। समाज के 5 पंचों के बीच में जो अपमान व्यक्ति का हुआ है, व्यक्ति उसे जीवन भर नहीं भूलता। भगवान समझा रहे हैं, सती को समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं देवी कि विद्या तपो वित्त वपूर्वयः कुले सताम गुणेश्वर सत्तमेत्तरे स्मृतो हतायां वर्तमान बुद्रशः स्तब्धान पश्यन्ति भूयसा। एक तो सुंदरता, एक विद्या, तपस्या, धन, अच्छा शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 बुद्धिमान पुरुषों के गुण हैं। लेकिन यही 6 अगर नीच व्यक्ति के पास चले जाए तो अवगुण का कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पिता दक्ष योग्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने उसे अधिपति बना दिया, उसको पद का अभिमान है। सती नहीं मानी। भगवान ने क्या किया कि करी देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संगत पिता की न त्रिपुरारी। भगवान अहंकार जगदम्बा मैया को विदा कर रहे तुलसीदास जी महाराज कि विदा की न त्रिपुरारी। विदा कब होती है, विदाई कब होती है? लेकिन भगवान शंकर ने कैलाश से सती मैया को विदा कर दिया। जब सती मैया दक्ष के यज्ञ में पहुंची, हरिद्वार के कनक क्षेत्र में पहुंची, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कोई नहीं बोला सती से वहां पर कि सादर भल ही मिली एक माता। कुछ नहीं पूछा, माता ने ऐसे पूछ लिया, बहनों ने मुस्कुराते हुए पूछा आ गई। सती ने कहा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। सती मैया जगदम्बा पराम्बा भगवती आदिशक्ति यज्ञ मंच पर चढ़ गई, यज्ञशाला में चढ़ गई। तो जाकर के क्या देखा कि सती जाए देखे हो तब जागा ओ कतहु नदी की शंभु कर भागा। सती मैया यज्ञशाला में पहुंची, वहां जाकर के देखा कि मेरे पति का स्थान कहां है, वहीं बैठ जाऊंगी, क्योंकि पति का स्थान पत्नी का स्थान होता है। लेकिन इस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं था। यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज से सती ने कहा, हे आचार्य जी महाराज, मेरे पति का स्थान कहाँ है? आचार्य ने कहा, देवी यहाँ पर तुम्हारे पति को स्थान नहीं दिया गया। उन्हें क्यों नहीं दिया गया? बिना शंकर के स्थान दिए तुम यज्ञ को कैसे पूर्ण करोगे? विचार करना। हम घर पे छोटा सा भी आयोजन करते हैं, चाहे सगाई करें, तिलक करें या कुछ भी रस्म करें,
तो कलश रखते हैं, गणपति पूजन और एक कलश, वो कलश भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व करता है, वो कलश भगवान शिव का प्रतिरूप है। बिना कलश के पूजन के कोई काम संपन्न नहीं होता। सती ने अपने पिताजी से कहा, दक्ष से कहा, महाराज यज्ञ के आचार्य से कहा, महाराज प्रभु यज्ञ कैसे पूर्ण करोगे, तुमने मेरे पति को स्थान नहीं दिया, और ये जो अपमान तुम देवताओं की सभा में हमारा कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जग जग ए दारुण दुख नाना, संसार में कई प्रकार के दुख हैं, पर सबते कठिन जाति अपमाना। समाज में व्यक्ति का तिरस्कार सबसे बड़ा अपमान होता है। सती वहां से चली, यज्ञ मंडप में घूमती हुई सती दक्ष के पास पहुंच गई। दक्ष से कहा, पिताजी ये आपने क्या किया, ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन दक्ष ने सुनी बात पर सुनी कर दी। तब सती क्या करती है, सती ने अपने पिताजी से पहली बार कहा और कहा कि हे पिता, तुम्हें पिताजी कहने में मुझे आज शर्म आ रही है। ऐसा पिता मेरा जिस दामाद के पैर को पूजे, जो भगवान शंकर महाकाल जो दुनिया का संहार करता है, उसका अपमान कर रहे हो। सती के शरीर से आग की ज्वालाएं निकलने लगी। देवी पुराण में और शिव पुराण में प्रमाण मिलता है कि सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर को जला दिया। लेकिन भागवत पुराण में लिखा है कि शरीर से योग अग्नि उत्पन्न हो गए, सती के शरीर से। और गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि तब सती योग अग्नि तन जारा, तब सती योग अग्नि तन जारा, भय सकल हाहाकारा। सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वहां पर दक्ष यज्ञ में नंदी महाराज खड़े थे, भगवान शंकर के गण खड़े थे। उन्होंने उत्पात बनाना प्रारंभ कर दिया। यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ दी, टेंट को तोड़ फोड़ कर दिए, लाउड स्पीकर तोड़ दिए। तोड़ करके सारे ब्राह्मणों के साथ मारपीट हो गई, अफरा तफरी मच गई यज्ञ में। यज्ञ के आचार्य ने यज्ञशाला से ऐसे ऋत्विज पैदा कर दिए, ऐसे गुण पैदा कर दिए कि उन्होंने भगवान शंकर के गुणों को भगा दिया। भगवान शंकर के गण कैलाश पर पहुंचते हैं, जाकर के भगवान शंकर की समाधि लगी हुई। नंदी महाराज रोते हुए प्रभु से कहते हैं, हे महाकाल, तू महाकाल है, लेकिन कैलाश में काल आया है और वो काल मेरी माता को ले गया। दक्ष के यज्ञ में मेरी माता को जलना पड़ा। भगवान, आप समाधि से बाहर निकलो। जैसे ही आवाज दी नंदी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोले, अपने बाल को झटका, जटा को नीचे पटकी। वीरभद्र नाम का दूसरा शिव, सृष्टि का दूसरा महाकाल प्रकट हो जाता है। वीरभद्र जैसे ही पहुंचा दक्ष के यज्ञ में, जाते दक्ष का मस्तक काट डाला। दक्ष का मस्तक काट कर यज्ञशाला में डाल दिया। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी पकड़ ली, भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली।
पूर्वजों के महाराज दशरथ उनके दांत तोड़ दिए, पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। सब देवता भाग गए। भागते हुए देवता भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। सब भगवान से विनती करते हैं, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा करो। कैलाश पर सब देवता चले जाते हैं। महाराज इंद्र भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। कभी शिव तूने निराश ना किया, कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, कभी शिव ने निराश ना किया। माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। खजाना कुबेर का, जिस पर तुम्हें आज खजाना कुबेर का। गंगदार है भक्तदार है ओंकार तू,